हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 20 की, जो कि 23 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई में केंद्रक एवं गणसूत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपके ऊपर क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं केंद्रक या गणसूत्रों की, तो आपने ध्यान दिया होगा प्याज और कुपल की जो अस्थायी स्लाइड आप बनाते हैं, तो उसमें आपने धब्बे धब्बे से इस तरह के डॉट नज़र आए होंगे आपको। ये जो डॉट से चीज़ें नज़र आती हैं बच्चों, इन्हें ही हम केंद्रक के रूप में जानते हैं। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, जैसे केंद्रक झिल्ली या हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो कोशिका द्रव के अंदर और बाहर आने जाने में मदद करते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कई कार्य करता है बच्चों, जैसे कि नियंत्रित करना, कोशिका को निर्देशित करना। और उसके कार्य क्या है? इसमें इसके एक आनुवांशिक संरचना को बनाए रखना, कोशिका को विभाजन करना, DNA RNA को और राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका वृद्धि करना, प्रोटीन एवं एंजाइम का संश्लेषण करना, ये सारे इसके कार्य हैं बच्चों। अब बात आती है गणसूत्र और क्रोमोसोम क्या करते हैं। तो केंद्रक में कुछ धागे, उलझी हुई धागों जैसी संरचना होती है, वो क्रोमैटिन कहलाती है और DNA प्रोटीन से बनी होती है। अब कोशिका विभाजन की जब शुरुआत होती है तो क्रोमैटिन क्या होता है, लंबे जोड़े में बदल जाता है, उन्हें गणसूत्र कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये इस तरह पड़ा हुआ है तो ये क्रोमैटिन कहलाएगा, और अगर ये एक तार या धागे की तरह बिल्कुल सीधा हो जाए तो गणसूत्र कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, और जैसे कि केंद्रिकाएं, उसे केंद्रिकाएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है और उसे केंद्रक कहते हैं। इसमें क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसमें जीव के कोशिका केंद्र में गणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि मानव में 46 नंबर में या 23 जोड़ों में होते हैं। अब क्रोमैटिन पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? क्रोमैटिन पदार्थ DNA के क्रियात्मक खंड जीन को कहते हैं। ठीक है, अब गणसूत्रों पर मौजूद जो DNA अणु से बने होते हैं, उन्हें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सूचनाओं को आदान प्रदान करने में मदद करते हैं बच्चों। तो गणसूत्रों का मेन काम क्या है? आनुवांशिक संकेत या गुणों को माता पिता से DNA के रूप में अगली संतति या संतान के पास भेजना। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक केंद्रक में अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रिकाएं कहते हैं, और यूकैरियोटिक में ये स्पष्ट होता है बच्चों, और इसके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, DNA व RNA का पूरा नाम लिखिए। DNA कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो DNA का नाम ये है, RNA का नाम ये है, और ये कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मानव में गणसूत्रों की संख्या कितनी है? जीन क्या है और ये कहाँ स्थित होता है? तो मानव में गणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ों की संख्या 23 होती है। और जीन क्या है बच्चों? जीन DNA की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ में DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? ये सारे के सारे केंद्रक में स्थित होते हैं। अब एक केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो केंद्रक के कोई 2 कार्य ऊपर वाले आप लिख सकते हैं बच्चों। आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, DNA RNA व राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका वृद्धि करना, प्रोटीन एवं एंजाइम का संश्लेषण करना आदि। ठीक है बच्चों, ये इनमें से कोई भी 2 कार्य आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये होगी आपके कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।